हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पर बात करेंगे सिंह लगन सिंह राशि के। राहु, केतु, गुरु और शनि ये राशि परिवर्तन कर चुके हैं। राहु आपके जिस भाव में जाएंगे उस भाव से आपको अलग भी कर सकते हैं। उस भाव से संबंधित इच्छाओं की पूर्ति होगी कि नहीं ये आपकी कुंडली बताएगी। केतु मुक्ति के कारक हैं, तो किस पार्ट से आपको मुक्ति प्रदान करेंगे ये बताएंगे। गुरु गुरुता के कारक हैं, तो कहाँ कहाँ आपको गुरुता मिलेगी, ज्ञान मिलेगा। और शनि कर्म के कारक हैं, शनि संघर्ष के कारक है, शनि न्याय के कारक है। तो किन भावों से, किन रिलेशन से, किन पार्ट से आपको न्याय मिलेगा। अब राहु केतु महाराज 18 माह यहाँ पे चलेंगे। गुरु महाराज 1 वर्ष के आसपास चलेंगे और शनि महाराज 30 माह के आसपास चलेंगे। तो 2022, 2023, 2024 आप ऐसा कह सकते हैं 23-24 पूरा शनि का प्रभाव आपकी कुंडली में रहेगा। तो सिंह लगन सिंह राशि में इनकी गोचरी स्थिति क्या कहती है। देखिए, एक भी ग्रह अगर गोचर करता है तो उसका बहुत व्यापक असर आपके जीवन पर पड़ता है। यहाँ पे तो 4 महत्वपूर्ण ग्रह आपके कुंडली में एक्सचेंज कर रहे हैं, राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो ये क्या क्या फल देंगे, तो हम स्टार्ट करें। पहले राहु महाराज राशि परिवर्तन किया है उन्होंने 12 अप्रैल को। तो 18 माह राहु आपके कुंडली में क्या क्या योग देने वाले हैं। देखिए, राहु मंगल की जो मूल त्रिकोण राशि है मेष राशि में प्रवेश किए। ये आपके भाग्य के घर में आती है, भाग्य के घर में आएगी। तो राहु भाग्य के घर में चलेंगे। राहु सदैव काम को रोकने वाले, अड़चन उत्पन्न करने वाले माने जाते हैं। अगर आपके कुंडली में मंगल की स्थिति ठीक है तो राहु बिल्कुल संस्कारी बच्चा जैसा काम करेगा, राहु सेनापति जैसा काम करेगा, राहु धूमकेतु जैसा काम करेगा। किंतु अगर मंगल कमजोर हुए तो नवम भाव को कैप्चर कर लेगा। राहु वो ग्रह है कि गुरु के साथ बैठता है तो गुरु को साइड में कर देता है, खुद गुरु चंडाल बन जाता है, गुरु के हक को छीन लेता है। राहु सूर्य के साथ बैठता है, सूर्य को अस्त कर देता है। बुध के साथ बैठता है, बुध को जड़ तो दोष देता है, उसकी बुद्धि हर लेता है। तो राहु जहां बैठेंगे उसका प्रभाव जरूर लेंगे। अगर आपकी कुंडली में मंगल बली है, मंगल रश्मि युक्त है, उनकी डिग्री ठीक है, उनकी कुंडली में पोजीशन सही है, वो लगन में है, पंचम में है, दशम में है, नवम में है, शुभ जगह पे है, तो निश्चित रूप से यह राहु आपके लिए बहुत योग कारक होगा। इस राहु में आप बहुत विकास करेंगे। राहु महाराज कृतिका में, भरणी में और शनि 3 नक्षत्रों में गोचर करेंगे। तो कृतिका सूर्य का ही नक्षत्र है, तो स्टार्टिंग में ही राहु जो है सूर्य जैसा प्रभाव देंगे, मतलब भाग्य आपका चमका सकते हैं। शर्त क्या है? शर्त यही है कि मंगल ठीक होने चाहिए। उसके बाद भरणी में जाएंगे, तो भरणी में जाने से ये शुक्र के घर में जाएंगे, शुक्र के नक्षत्र में जाएंगे, तो यहाँ शुक्र संबंधित चीजों की हानि करेंगे। मतलब आपके पराक्रम में हानि होगी, आप जहां पे नौकरी करते हैं पिता से संबंधों में हानि होगी, आप पिता का विरोध करेंगे, आप धर्म का विरोध करेंगे। ऐसी स्थितियां बनती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। वहीं पे जैसे अश्विनी नक्षत्र में जाएंगे, केतु के नक्षत्र में जाएंगे, तब स्थिति आपके लिए अनुकूल रहेगी, लेकिन बैक पेन की शिकायत आपको रहेगी। अगर आप धर्म के अनुकूल कार्य करते रहे, धर्म की शरण लेके चलते रहे, धर्म की पताका आपने नहीं छोड़ी, तो राहु आपको निश्चित रूप से 18 माह में बहुत कुछ देकर जाएगा। किंतु यदि आप धर्मच्युत हो गए, धर्म से नीचे चले गए, तो यह राहु आपको हैंग कर लेगा, राहु आपको कैप्चर कर लेगा। और फिर राहु तो राहु है अनंत, आपको भाग्य की अनंत अपेक्षा होगी कि मेरा भाग्य ही सब कुछ कर दे, मैं बैठा रहूं। वैसे भी सिंह लगन थोड़ा सा अपने आप को प्राउड वाला लगन है, राजयोग कारक लगन है, तो यहाँ पे राहु बहुत अच्छा फल देते हुए प्रतीत नहीं हो रहे हैं। कृतिका में अच्छा फल देंगे, उसके बाद भरणी और अश्विनी में अच्छा फल नहीं देंगे। तो बड़ों का अपमान आपके द्वारा नहीं होना चाहिए, अन्यथा भाग्य की अवनति होगी। पिता से मनोमालिन्य हो सकता है, पिता तुल्य लोगों से मनोमालिन्य हो सकता है। राहु का यहाँ पे प्रभाव आपके लगन पे रहेगा, तो आपका व्यक्तित्व जो होगा तुनक मिजाजी हो सकता है, आपके अंदर ईगो ज्यादा आ सकता है, अतः अपने ईगो को कंट्रोल करके रखिए। सप्तम दृष्टि आपके पराक्रम पर होने से पराक्रम की जो गति है ना, वो ऊर्ध्व गति ना होके अधोगति हो सकती है, संभावनाएं ऐसी बन रही हैं। अगर आपकी कुंडली में
लग्नेश और पंचमेश कर्मेश मंगल ठीक नहीं हुए तो, अगर ठीक हुए तो सब कुछ ठीक रहेगा। वहीं पे राहु की जो नवम दृष्टि है वो गुरु के धनु राशि पर होने से संतान संबंधी कष्ट, एजुकेशन में कष्ट, उदर संबंधी विकार भी आपको राहु देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। तो राहु के मंत्रों का जाप करें, राहु संबंधित चीजों का दान करें। राहु यहाँ पे शनिवत चलेंगे, शनि क्या है, खष्टेश हैं, शनि सप्तमेश है, मार्केश है, अतः इस तरह की स्थितियां आपके लिए उत्पन्न होती हुई प्रतीत हो रही हैं। केतु की बात करें तो केतु मुक्ति के कारक हैं। अब केतु चलेंगे आपके कुंडली में 3rd हाउस में, पराक्रम के घर में, शुक्र की राशि तुला में चलेंगे। केतु महाराज स्टार्टिंग करेंगे विशाखा नक्षत्र से, गुरु के नक्षत्र में, फिर स्वाति राहु के नक्षत्र में और चित्रा मंगल के नक्षत्र में तक चलेंगे। तो कुजवत केतु, केतु की बात करें तो कुछ जैसे मंगल जैसे फल देंगे और सिंह लगन में मंगल योग कारक होते हैं, अतः आपके लिए तो अच्छा फल देना चाहिए। लेकिन पराक्रम से मुक्ति, भाइयों से मुक्ति, मतलब आपके भाइयों से बंटवारा हो सकता है, आपके और आपके भाइयों के बीच में जो संबंधों को लेकर है दूरी आ सकती है, भाई से जुदा होने का योग बन रहा है, मित्रों से जुदा होने का योग बन रहा है। तो बड़ा ध्यान देके वार्ता करिएगा, क्योंकि बंधु बांधवों के बिना, मित्रों के बिना संसार में सुख है भी तो नथिंग है, कुछ नहीं है। राहु यहाँ इस तरह की स्थितियां आपको देंगे। राहु आपके गले की नस और कर्ण संबंधी विकार भी दे सकते हैं यदि आपकी कुंडली में 6, 8, 12 की दशा चल रही हो तो ध्यान रखिएगा। और सारी केतु यहाँ पे इस तरह की चीजें आपको देंगे। केतु जब विशाखा में चलेंगे तो शुभ फल देंगे, लेकिन जैसे स्वाति नक्षत्र में चलेंगे तब आपका जो पराक्रम होगा वो सही दिशा और दशा में नहीं होगा। तो उस समय विशेष ध्यान रखिएगा कि आप क्या काम कर रहे हैं। केतु जब चित्रा नक्षत्र में चलेंगे तो यहाँ पे शुभ परिणाम देने वाले होंगे। बात करें आपकी कुंडली में गुरु महाराज की, तो गुरु महाराज आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। ऐसे गुरु पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे तो अपने ही नक्षत्र में जाएंगे। अष्टम भाव का स्वामी जब अष्टम भाव में जाता है तो अष्टम की पीड़ा का अनुभव तो करना ही पड़ता है। देखिए हम कह सकते हैं कि गुरु यहाँ पंचमेश से अष्टम में गए हैं तो बहुत शुभ फल देंगे, तो बहुत शुभ फल तो नहीं मिलता। हाँ, यहाँ संतान की प्राप्ति आपको द्रुत गति से होगी, लेकिन संतान से वियोग भी द्रुत गति से होगा। अष्टम में जब पंचमेश बैठता है तो संतान तो बहुत जल्दी देता है, लेकिन फिर क्या है, संतानों से अलगाव भी देता है। अष्टम क्या है, मृत्यु का घर है। अब संतान का स्वामी अपने चतुर्थ जरूर बैठा है, लेकिन मृत्यु के घर में बैठा है, तो संतान को कष्ट भी मिलेगा, उधर कष्ट मिलेगा। जीवन साथी की जो वाणी है वो थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी। अभी तक जीवन साथी के वाणी में जो कड़वाहट थी वो कड़वाहट दूर होती हुई प्रतीत हो रही है। ससुराल से धन की प्राप्ति हो रही है, ससुराल का पूर्ण सुख सहयोग आपको मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, या पूर्ण सुख और सहयोग मिलेगा। गुरु अष्टम के कारकत्व को लेकर चल रहे हैं आपकी कुंडली में, अतः अष्टम भाव से संबंधित चीजें तो आपको चाहें या ना चाहें आपको ग्रहण करनी पड़ेगी। अब गुरु अगर आप ज्ञानमय दृष्टि से देखेंगे तो गुरु आपको ज्ञानी बनाएंगे, धर्म का, शास्त्रों का अनुशीलन करने वाले होंगे, गुण तत्वों को जानने वाले होंगे, योग के माध्यम से शरीर को निरोग रखने की चेष्टा करेंगे। ऐसे गुरु 1 वर्ष के लिए आपके अष्टम भाव मतलब आयु के घर में जा रहे हैं, अतः गुरु चाहेंगे कि 1 वर्ष में आपके लिए 12 वर्ष के आयु का रिचार्ज कर दें, आपके शरीर को इतना पुष्ट कर दें कि 12 वर्ष तक आपके शरीर में रोग ना आए। ऐसे गुरु की जो दृष्टि की बात करें तो पंचम उच्च की दृष्टि व्यय भाव पर होने से आपको खर्च करना पड़ेगा, व्यय करना पड़ेगा। किसके लिए? शरीर को निरोगी बनाए रखने के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए, एजुकेशन की प्राप्ति के लिए। सप्तम दृष्टि धन भाव पर होने से धन संबंधित आपको लाभ देंगे, कुटुंब का लाभ देंगे, वाणी भी आपकी अच्छी रहेगी। वहीं पे गुरु की नवम दृष्टि सुख पर होने से भूमि भवन वाहन संबंधी लाभ आपको देकर जाएंगे। तो गुरु का जो गोचर है आपके लिए 60% लगभग अच्छा है। शनि महाराज 29 अप्रैल के पश्चात कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। तो यहाँ पे देखें तो सस नामक पंच महापुरुष जो योग है उसमें एक योग बन रहा है। अब शास्त्रकारों की बात माने तो सस योग में अगर व्यक्ति उत्पन्न हुआ है तो उसको धराधाम पे ऐसा कोई सुख नहीं है जो सुख की प्राप्ति ना हो, सभी सुख मिलते हैं। शास्त्रकार कहते हैं कि भूमि भवन वाहन संतान स्त्री सुख नौकर चाकर गाड़ी घोड़ा सब कुछ मिलता है। व्यक्ति जमीन से आसमान तक का सफर तय करता है सस योग में। किंतु यहाँ पे शनि देखिए खष्टेश है
कहने के लिए सस योग है। नजर तो सबके पास होती है लेकिन नजरिया सबके पास नहीं होता। बस नजरें तो सबके पास है ना, लेकिन नजरिया सबके पास नहीं होता। तो यहाँ पे शनि खस्टेश है, अतः जितना शुभ लाभ होना चाहिए सस योग का उतना शुभ लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि लग्न के शत्रु हैं, लग्न के शत्रु हैं। और शत्रु आपके साथ उसको काम करना पड़े तो खुश होकर काम नहीं करता, बस जिम्मेदारी का निर्वहन करता हुआ प्रतीत होता है, करता भी नहीं। लेकिन यहाँ पे शनि के प्रवेश करने से आपका दाम्पत्य जीवन अस्थायित्व की ओर बढ़ेगा, इतना सुनिश्चित है। आपके व्यापार में प्रगति होगी, रोजमर्रा के आय में प्रगति होगी। आप कोई नए बिजनेस के लिए जाना चाहते हैं तो नए बिजनेस भी आपको प्राप्त होगा। आप वैवाहिक जीवन में बंधना चाहते हैं तो वैवाहिक जीवन में बंधते हुए आप प्रतीत हो रहे हैं, वैवाहिक जीवन में बंधेंगे। आपकी शादी नहीं हुई तो आपकी शादी हो जाएगी, शादी हुई, आप परिवार से दूर रह रहे हैं तो यह समय आपको आपके परिवार के पास रहने का है। लेकिन शनि यहाँ पे खष्टम भाव का प्रतिनिधित्व लेकर भी चलेंगे। यद्यपि मूल त्रिकोण राशि सप्तम भाव में है, किंतु जो जड़ें हैं वो मकर में जुड़ी हुई हैं और वक्री भी होंगे शनि, अतः खष्टम भाव का प्रभाव आपके दाम्पत्य जीवन पर पड़ेगा। इसलिए अपने जीवन साथी से विशेष बना के रखें। शनि महाराज धनिष्ठा नक्षत्र में चलेंगे, सतविसा नक्षत्र में चलेंगे और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में चलेंगे। तो धनिष्ठा नक्षत्र में शनि निश्चित रूप से बहुत शुभ फल देने वाले हैं, शुभ परिणाम देने वाले हैं। वहीं सतविसा नक्षत्र में जब चलेंगे तो आपके अंदर छल बुद्धि, व्यवसाय में छल, अगर आपकी कुंडली में उसमें महादशा अच्छी चल रही है तो बहुत पैसा कमाएंगे। अगर महादशा अच्छी नहीं चल रही है तो आप जटे भी जाएंगे, ठग लिए जाएंगे, ठगों के द्वारा ठगे जा सकते हैं, चोर के घर में चोरी हो सकती है। ऐसी स्थितियां राहु क्रिएट कर रहे हैं। वहीं पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको प्रेम, संतान की प्राप्ति, संतान की प्रगति, एजुकेशन की प्रगति, ये सारी चीजें शनि महाराज देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। तो जो गोचरीय स्थिति है राहु केतु गुरु शनि की, ये आपके लिए बहुत शुभ नहीं, मतलब जैसे और हमने मिथुन राशि, मिथुन लग्न में देखा बहुत योग कारक है, वैसे सिंह लग्न के लिए बहुत योग कारक नहीं है। लगभग 60% आपके साथ अच्छा हो रहा है, 40% में आपको संघर्ष करना पड़ेगा। हाँ, आपके अगर लग्नेश ठीक है और मंगल मजबूत है तब राहु आपके लिए धूम केतु जैसा काम करेगा, बहुत कुछ कमा के देगा। तंत्र शास्त्र के माध्यम से, तंत्र विद्या के माध्यम से आप बहुत लाभ पाते हुए प्रतीत हो रहे हैं। तो अपने कुंडली में आप अपने गुरु को ठीक रखिए, राहु से संबंधित चीजों का दान कर सकते हैं, राहु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। लग्नेश ठीक नहीं हुआ तो शनि मार्केश बनाएगा। शनि 30 साल बाद आ रहे हैं अपने कुंभ राशि में, अतः शनि यहाँ खस्टेश है और मार्केश है, अतः प्रबल मार्केश बनेंगे। शनि आपको रोग दे के जाएंगे, शनि आपको मुकदमाबाजी दे के जाएंगे, शनि नस की परेशानी देंगे, शनि गुप्तांगों में परेशानी दे के जा सकते हैं। अतः अपने लग्नेश को मजबूत रखिए। ये सारी चीजें जो आपको बताई जा रही हैं ये 12 माह, 18 माह और 30 माह तक के लिए है। तो आप धनिष्ठा में जब शनि चलेंगे तो उसका दूसरा फल होगा, अच्छा फल होगा। सतविसा में चलेंगे तो छल बुद्धि भ्रम की स्थिति बनेगी आपको लेके, दाम्पत्य जीवन को लेके। यहाँ पे अगर सप्तमेश आपका कमजोर हुआ तो तलाक के लिए भी आप आगे बढ़ सकते हैं, या तलाक की स्थिति आपके साथ क्रिएट हो सकती है। आपके यहाँ पे अवैध संबंध भी क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि राहु के नक्षत्र में चलेगा और राहु क्या है, एक में संतुष्ट नहीं होता, वो अनेक की बात करता है। तो इस तरह की स्थितियों को देखना होगा। गुरु के नक्षत्र में चलेगा तो अष्टम भाव का प्रतिनिधित्व लेगा, अतः जीवन साथी पे भी नकारात्मक असर पड़ेगा। इसलिए कब कहाँ किसका दान करना है, कब कहाँ किसके मंत्रों का जाप करना है, यह जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, नहीं पसंद आएगा डिसलाइक करिएगा। कमेंट के माध्यम से कोई बात कहना चाहते हैं तो अवश्य कहिए, राधे राधे लिख के जाइएगा अगर वीडियो देखते हैं। देखिए शनि महाराज चल रहे हैं और शनि क्या है, न्याय के प्रतीक है। संसार में 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं कृतज्ञ, एक लोग होते हैं कृतघ्न। तो कृतज्ञता तो यही कहती है कि अगर आपने वीडियो देखा, अभी तक देखा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और कृतज्ञता क्या कहती है मैं नहीं कहूंगा। चलिए आपके लिए मंगल में शुभकामना, परमात्मा आपका कल्याण करे। राधे राधे।